क्या हर धार्मिक कर्म सच में धर्म होता है? अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करे, शास्त्र पढ़े और स्वयं को धर्म रक्षक कहे, लेकिन उसी धर्म के नाम पर दूसरों को डराए, अपमानित करे या कष्ट दे, तो क्या वह पुण्य है या पाप? विष्णु पुराण एक ऐसा सत्य उजागर करता है जो बताता है कि अधर्म से भी बड़ा पाप तब जन्म लेता है जब धर्म स्वयं करुणा और विवेक छोड़ देता है। विष्णु पुराण के अनुसार धर्म मनुष्य के लिए केवल नियमों का संग्रह नहीं, ना ही यह कर्मकांड, पूजा पाठ या बाहरी आचरण तक सीमित है, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और विवेक के साथ जीवन जीना। किंतु जब यही धर्म अपने मूल उद्देश्य से भटककर अहंकार, स्वार्थ और हिंसा का माध्यम बन जाता है, तब वही धर्म सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। और विष्णु पुराण इसी को धर्म के नाम पर किया गया सबसे बड़ा पाप घोषित करता है। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति धर्म का उपयोग दूसरों को दबाने, डराने, अपमानित करने या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए करता है, वह चाहे कितनी ही पूजा क्यों न करता हो, वास्तव में वह घोर पाप का भागी होता है। विष्णु पुराण बताता है कि धर्म का मूल उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना है, ताकि शक्तिशाली दुर्बल को ना कुचले, ज्ञानी अज्ञानी का शोषण न करे और धर्मी अधर्मी का अनुकरण न करे। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक घोषित करके दूसरों पर अधिकार जताने लगता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और यही सोचने लगता है कि उसका किया हुआ हर कर्म धर्म है, वहीं से सबसे बड़े पाप की शुरुआत होती है। यह पाप इसलिए बड़ा है क्योंकि यह सत्य को ढक देता है और अधर्म को धर्म का नाम दे देता है। विष्णु पुराण में एक मूल सिद्धांत बार बार दोहराया गया है, धर्म वह नहीं जो केवल शास्त्रों में लिखा हो, धर्म वह है जो लोक कल्याण करे। यदि कोई कर्म शास्त्र का नाम लेकर किया जाए, लेकिन उससे किसी निर्दोष को पीड़ा पहुँचे, किसी कमजोर का शोषण हो या समाज में भय फैले, तो वह कर्म धर्म नहीं बल्कि घोर पाप है। उदाहरण के रूप में ग्रंथ ऐसे व्यक्ति की निंदा करता है जो धर्म के नाम पर हिंसा करता है और यह मान लेता है कि ईश्वर उसके पक्ष में है, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार ईश्वर कभी भी निर्दोष के कष्ट में प्रसन्न नहीं होता। एक महत्वपूर्ण उदाहरण ग्रंथ में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से यज्ञ, दान और व्रत करता है, किंतु उसके हृदय में करुणा नहीं है, वह दूसरों के दुख से उदासीन है और अपने लाभ के लिए झूठ, छल और अत्याचार करता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम पर पाप करता है, क्योंकि वह धर्म को ढाल बनाकर अपने अधर्म को छिपाता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह साधारण पाप से अधिक घातक है, क्योंकि साधारण पाप करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह गलत कर रहा है, किंतु धर्म के नाम पर पाप करने वाला व्यक्ति स्वयं को सही समझता है। विष्णु पुराण यह भी चेतावनी देता है कि जब धर्म अहंकार से जुड़ जाता है तो वह सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। अहंकारी व्यक्ति यह मानने लगता है कि केवल वही सत्य जानता है, केवल वही ईश्वर का प्रिय है और बाकी सब गलत हैं। इस मानसिकता से न केवल समाज में विभाजन पैदा होता है, बल्कि धर्म स्वयं हिंसा और घृणा का कारण बन जाता है।
ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि जो धर्म दूसरों को नीचा दिखाए वह धर्म नहीं हो सकता। एक और उदाहरण विष्णु पुराण देता है दान का। ग्रंथ कहता है कि जो दान दिखावे, प्रशंसा या प्रभुत्व के लिए किया जाता है वह पुण्य नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति गरीब की सहायता इसलिए करता है कि उसका नाम हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़े या वह स्वयं को श्रेष्ठ महसूस करे, तो वह दान भी धर्म के नाम पर किया गया पाप बन जाता है, क्योंकि उसमें करुणा नहीं बल्कि अहंकार प्रधान होता है। इसके विपरीत जो दान गुप्त रूप से बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है वही धर्म है। विष्णु पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि धर्म का उपयोग भय पैदा करने के लिए करना सबसे बड़ा अपराध है। जब कोई व्यक्ति या समूह यह कहता है कि यदि तुम हमारे अनुसार नहीं चले तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा, तब वह ईश्वर को करुणामय नहीं बल्कि भय का प्रतीक बना देता है। ग्रंथ के अनुसार ईश्वर भय से नहीं प्रेम से प्राप्त होता है, और जो धर्म भय पर आधारित है वह आत्मा को नहीं बल्कि केवल नियंत्रण को जन्म देता है। ग्रंथ में राजा और प्रजा के संदर्भ में भी एक गहन उदाहरण मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि यदि राजा स्वयं को धर्मरक्षक घोषित करे लेकिन उसी धर्म की आड़ में प्रजा पर अत्याचार करे तो वह राजा अधर्मी है, चाहे वह कितने ही मंदिर क्यों न बनवाए। धर्म का असली परीक्षण सत्ता में होता है, क्योंकि वहाँ धर्म का दुरुपयोग सबसे आसान होता है। इसी कारण ग्रंथ शासकों को चेतावनी देता है कि धर्म का नाम लेकर अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। विष्णु पुराण यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म व्यक्ति को विनम्र बनाता है, जबकि झूठा धर्म व्यक्ति को कठोर और असहिष्णु बना देता है। यदि किसी की धार्मिकता बढ़ने के साथ साथ उसका क्रोध, घृणा और असहिष्णुता बढ़ रही है तो समझ लेना चाहिए कि वह धर्म के नाम पर पाप कर रहा है। सच्चा धर्म दूसरों को जोड़ता है, झूठा धर्म तोड़ता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण यह भी है कि विष्णु पुराण के अनुसार किसी निर्दोष को धर्म के नाम पर कष्ट देना, चाहे वह जाति, मत, विचार या परंपरा के नाम पर हो, सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य रक्षा करना है, ना कि उत्पीड़न। जो धर्म रक्षा के स्थान पर उत्पीड़न करे वह अपने ही मूल के विरुद्ध चला जाता है। अंततः विष्णु पुराण का यह बड़ा खुलासा यही है कि धर्म का सबसे बड़ा पाप अधर्म से नहीं बल्कि विकृत धर्म से उत्पन्न होता है। जब धर्म करुणा छोड़ देता है, विवेक त्याग देता है और अहंकार को अपना लेता है, तब वही धर्म सबसे खतरनाक पाप बन जाता है। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग दूसरों को हराकर नहीं, स्वयं के अहंकार को हराकर खुलता है। इस प्रकार विष्णु पुराण यह सिखाता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति भीतर से न्यायपूर्ण, करुणामय और सत्यनिष्ठ है वही सच्चा धार्मिक है, और जो व्यक्ति धर्म का नाम लेकर दूसरों को चोट पहुंचाता है वही सबसे बड़ा पापी है, चाहे वह स्वयं को कितना ही धर्मात्मा क्यों ना माने। यही विष्णु पुराण का सबसे बड़ा, सबसे कठोर और सबसे आवश्यक संदेश है कि धर्म के नाम पर किया गया अन्याय ही सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।